जय माता रानी। दोस्तों, माँ भगवती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज सुनिए दुर्गा सप्तशती पाठ का 8वां अध्याय। ऋषि ने कहना प्रारंभ किया। चंड मुंड की मृत्यु की खबर पाकर दैत्यराज क्रोध से पागल हो उठा। उसने अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध की तैयारी करने को कहा। शुंभ ने कहा, आज उदायुध नामक 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ रणभूमि में चले। कंबू नामधारी दानव के 84 सेनानायक अपनी सेनाओं को तैयार करके युद्ध स्थल में प्रस्थान करें। कोटि वीर वंश के 50 और धर्म कुल के 100 सेनापति मेरी आज्ञा से आज युद्ध में चले। कालक, द्रोहद, मौर्य और कालके नामक दैत्य भी मेरी आज्ञा से तुरंत कूच कर दे। शुंभ सबको आदेश देकर हजारों बड़े बड़े दानव समूहों के साथ स्वयं रणभूमि में चल पड़ा। अपनी और विशाल आसुरी सेना को उन्मुख होते देखकर देवी चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से समस्त क्षितिज और आकाश मार्ग को प्रकंपित कर दिया। साथ ही साथ देवी वाहन सिंह ने भी अपनी कंकर्ष ध्वनि में दहाड़ना शुरू कर दिया। देवी ने उस भीषण ध्वनि को अपनी घंटी की आवाज़ से और भी कठोर बना दिया। धनुष की कंटंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे के राव में दिगंतर पूरित हो गए। काली ने उस भीषण ध्वनि से अपने मुख को अपेक्षा अधिक विस्तृत कर लिया। इस प्रकार वह पूर्ण विजयिनी हो गई। उस भीषण कोलाहल को सुनकर आसुरी सेनाओं ने चंडिका, काली तथा सिंह को कुपित हो चतुर्दिक से घेर लिया। हे राजन, ठीक उसी समय ब्रह्मा, शिव, कार्तिकी, विष्णु तथा इंद्रादि देवों की महान बलवती शक्तियाँ भी उन लोगों के शरीर से बहिर्गत होकर देवी के पास दानवों के विनाश एवं देवों के अभ्युत्थान के लिए पहुँची। असुरों से भिड़ने के लिए देवों के रूप, वेश, वाहन आदि के अनुरूप ही उनकी शक्तियाँ भी इकट्ठी हो गई। सर्वप्रथम हर्षारूढ़ अक्ष सूत्र और कमंडलों से सुज्जित होकर ब्रह्मा जी की शक्ति निर्गत हुई। उसी शक्ति को ब्राह्मणी भी कहा गया है। शिव की शक्ति वृषभासीन होकर हाथों में त्रिशूल, ब्याल, कंकण और मस्तक पर चंद्र रेखा से सुशोभित हो आ गई। कार्तिकी की शक्ति मयूरासीन हो हाथ में शक्ति धारण करके रणभूमि में उपस्थित हुई। इसी प्रकार विष्णु की शक्ति गरुड़ारूढ़ होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा खंडक लिए आधम की। भगवान की यज्ञवरा रूप धारणी शक्ति भी शूकर के वेश में वहाँ प्रकट हो गई। भगवान नरसिंह की नरसिंह शक्ति भी उन्हीं के जैसा रूप बनाकर आ गई। इसके आयालों के फहराने से आकाश तारिकाएँ मानो बिखर पड़ती हैं। इसी प्रकार हाथ में ब्रज लिए ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर इंद्र की शक्ति भी वहाँ उपस्थित हो गई। इंद्र की शक्ति भी उन्हीं के समान 1000 आँखों वाली थी। उन संपूर्ण देव शक्तियों से पूर्ण शिव जी ने देवी चंडिका से कहा, अब तुम मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। इतना सुनते ही देवी के शरीर से अत्यंत विकराल एवं उग्र रूप वाली चंडिका शक्ति की उत्पन्न हुई, जिसके द्वारा सैकड़ों सियारिनों की सी ध्वनि निकल रही थी। उस अपराजिता देवी ने धूसर वर्ण वाले जटाधारी शिव जी से कहा, भगवान, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए। वहाँ जाकर आप उन दोनों दानवों और उसके साथियों से संदेशा कहिए कि हे दानव, यदि तुम सब जीवित रहने के इच्छुक हो तो सभी पातालपुरी को वापस लौट जाओ, जिससे इंद्र को त्रिलोकी का राज्य प्राप्त हो और सभी देव अपने अपने यज्ञ भागों का उपभोग करें। यदि तुम मर्दगावित हो, युद्ध करना चाहते हो, तो आओ, मेरी योगिनियाँ तुम्हारे कच्चे मांस को चबाकर तृप्त होंगी। उन देवी ने भगवान शिव के दूत का कार्य सौंपा था, इसलिए वह जगत में शिव दूती के नाम से विख्यात है। शिव जी के मुख से ऐसी बात देवी की सुनकर दैत्य समूह क्रोधित हो उठा और उसी क्षण वे सब कात्यायनी की ओर झपट पड़े। तत्पश्चात वे सभी दानव क्रोधपूर्वक देवी पर
अपने बाण शक्ति ऋषि आदि अस्त्रों की भयंकर वर्षा करने लगी। देवी ने प्रत्युत्तर में अपने धनुष की टंकार करके दैत्यों द्वारा प्रक्षेपित बाण शक्ति परशु आदि को सहज ही काट गिराया। तदनंतर काली आगे बढ़कर अपने शूलाघात से दानव को चीरने लगी और खंडवाक द्वारा उनकी विनाश करती हुई रणस्थल में घूमने लगी। ब्राह्मणी जिधर भी निकल पड़ती थी उधर के असुरों को अपने कमंडलों के जल छिड़क कर उन्हें श्रीहत बना देती थी। महेश्वरी ने त्रिशूल, वैष्णवी ने चक्र तथा कार्तिकी ने अपनी शक्ति के बल से दानव को कुचलना प्रारंभ कर दिया। इंद्राणी द्वारा ब्रजाघात से आहत राक्षस सैकड़ों की संख्या में खून से लथपथ होकर भूमि पर गिर पड़े। विष्णु की वराही शक्ति ने अपनी थूथुन की मार से अनेक राक्षसों को पृथ्वी पर गिरा दिया। दाढ़ों की मार से कितनों की छाती को विदारित कर दिया तथा कितने ही वैष्णवी के चक्र से घायल होकर भूमि पर गिर पड़े। कितने ही राक्षसों को अपने नंखों से फाड़कर नरसिंह शक्ति उन्हें खा डालती और समस्त दिशाओं को सिंहनाद से कांपती हुई युद्ध भूमि में विचरने लगी। शिवदूती की क्रूर अट्टहास से डरकर कितने ही दानव धराशायी हो गए। उनके पतित होते ही शिवदूती उन्हें चबा डालती थी। इस प्रकार क्रोध देवियों के द्वारा बड़े बड़े वीरों का वध होते देखकर राक्षसी सेना युद्ध भूमि से खिसकने लगी। देवियों द्वारा भयातुर दानवों का भागना देखकर महादैत्य रक्तबीज क्रोधित हो समर भूमि में आ पहुंचा। उसके शरीर से रक्त की बूंद गिरते ही उसी के आहार के अन्य दैत्य उत्पन्न हो जाते थे। अब महादानव रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्राणी से युद्ध करने लगा। तब इंद्राणी ने ब्रजाघात से उसे आहत कर दिया। ब्रज के प्रहार से उसके शरीर से खून की बूंदें टपकने लगी, जिससे उसी के अनुरूप नए दानव की उत्पत्ति होने लगी। उसके शरीर से खून की जितनी बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी उतने ही नए दैत्य पैदा हो गए। नए उत्पन्न राक्षस मृत गणों के साथ भीषण वेग से युद्ध करने लगे। इंद्राणी के ब्रज प्रहार से उस राक्षस के मस्तक से खून चूने लगा, जिसके फलस्वरूप सहस्त्रों नए दानव प्रकट हो गए। वैष्णवी ने अपने चक्र से रक्त बीज पर आघात किया, फिर इंद्री ने गदा की चोट से उसे घायल कर दिया। वैष्णवी के चक्र से घायल होने के कारण रक्त बीज की देह से बहुत अधिक मात्रा में खून निकला, जिसके फलस्वरूप असंख्य राक्षसों की उत्पत्ति हो गई और उनके द्वारा समस्त चराचर विश्व व्यापक हो गया। कौमारी ने अपनी शक्ति, वराही ने खंडक और महेश्वरी शक्ति ने अपने त्रिशूल के द्वारा रक्त बीज को आहत कर दिया। तब रक्त बीज अत्यंत कोपित होकर संपूर्ण मृत शक्तियों पर अपनी गदा के प्रहार से करने लगा। शक्ति शूल आदि के द्वारा विद्ध होने पर उसके रक्त द्वारा अगणित नए महादानव की उत्पत्ति हो गई। इस प्रकार उन दानवों से उत्पन्न नए दैत्यों द्वारा समस्त जगत आच्छादित हो गया। उसे देखकर देवतागण त्रस्त हो गए। देवताओं के भयातुर देखकर चंडिका ने जल्दी से काली को संबोधित किया। चामुंडे, तुम अपने मुख का और अधिक विस्तार करो। रक्त बिंदु से उत्पन्न होने वाले नए असुरों को तुम द्रुत गति से भक्षण कर लो। तुम नए राक्षसों का भक्षण करती हुई रणभूमि में विचरती रहो। इस तरह जब उसके शरीर का समग्र रक्त कोश समाप्त हो जाएगा तब अनायास ही उसका वध हो सकेगा। जब तुम उन भीषण दानवों का भक्षण कर डालोगी तब नए दैत्यों का उत्पन्न होगा, बंद हो जाएगा। इतना कहकर चंडिका देवी ने अपने शूल से रक्त बीज पर प्रहार किया। उसके शरीर से रक्त निकलते ही उसे काली ने अपने मुंह में भर लिया। तब रक्त बीज ने अपनी गदा से चंडिका पर आघात किया, परंतु उसकी गदा से देवी को कोई आघात नहीं पहुंचा। उधर रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत अधिक मात्रा में रक्तस्राव हुआ,
किंतु उस रक्त की भूमि पर गिरने से पहले ही चामुंडा ने उस रक्त को अपने मुंह में ले लिया। रक्त भरे रहने के कारण मुख में भी जब नए दानों की उत्पत्ति होने लगी तो देवी उन्हें चबा जाने लगी और अंत तो गोतवा उस रक्त बीज दानव का पूरा खून चूस लिया। अब उस रक्तहीन दानव रक्त बीज को अपने व्रज पान खंडक ऋषि आदि के प्रयोग से देवी ने मार गिराया। इस प्रकार हे राजन, सहस्त्रघात से आहत होकर वह रक्त विहीन दानव रक्त बीज धरती पर गिर पड़ा। हे नरश्रेष्ठ, इस दृश्य को देखकर देवताओं का हृदय उल्लसित होने लगा। उन असुरों के रक्तपात के मद से विभोर होकर संपूर्ण मृत समूह नृत्य करने लगा। इस प्रकार 8वां अध्याय समाप्त हुआ। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सींग सवारी, करके सींग सवारी। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सींग सवारी, करके सींग सवारी। 100 सिंहों से भी बलशाली, हे 10 भुजाओं वाली, दुखियों के टुकड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने है परना, माता सुनी कुमाता, माता सुनी कुमाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने है परना, माता सुनी कुमाता, माता सुनी कुमाता। सबके करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। दौलत ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे चरणों में छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ मन में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही
देवी कवच। मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, इस सृष्टि में परम गोपनीय सभी प्रकार से मनुष्यों का रक्षक और जो आप तक अज्ञात हो ऐसा कोई साधन मुझे बतलाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, संपूर्ण प्राणियों का हितकारी, पवित्र एवं परम गोपनीय उपाय तो केवल एक देवी का कवच ही है। हे मुनिवर, उसे आप श्रवण करें। देवी की 9 मूर्तियाँ हैं जिन्हें 9 दुर्गा के नाम से जाना जाता है। उन शक्तियों के नाम मैं अलग अलग बतलाता हूँ, जो इस प्रकार है। पहला नाम शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा संकट माता, छठा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी तथा 9वीं सिद्धिदात्री है। जो व्यक्ति अग्नि से दग्ध हो रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं द्वारा आच्छादित हो गया हो अथवा भीषण संकटपूर्ण अवस्था में हो, तो वह मनुष्य यदि जगजननी माँ दुर्गा के शरणागत हो जाए तो किसी भी अवस्था में उसका अनिष्ट नहीं हो सकता। वह किसी भी विपत्ति में नहीं पड़ सकता तथा वह शोक, दुख, भय आदि बाधाओं से मुक्त हो जाता है। हे देवी, जो लोग भक्ति युक्त होकर आपका स्मरण करते हैं उनकी दिनों दिन उन्नति होती है। हे देवी, अपने आराधक की तुम निश्चय ही रक्षा करती हो। चामुंडा देवी का वाहन प्रेत, वराही का महिष, ऐनेन्द्री का ऐरावत नामक हाथी और वैष्णवी का गरुड़ है। महेश्वरी बैल पर तथा कौमारी मोर पर सवार है। विष्णु पत्नी लक्ष्मी हाथ में कमल लिए कमलासन पर विराजती है। श्वेतवर्णा ईश्वरी बैल पर तथा ब्राह्मणी सरस्वती समस्त अलंकारों से विभूषित होकर हंस पर आरूढ़ है। समस्त देवियाँ अनेक अलंकारों एवं रत्नों से सुसज्जित होकर योग शक्तियों से पूर्ण है। इनके अतिरिक्त और भी अनेक देवियाँ हैं जो दानवों के दलन तथा संतों की सहायता के लिए क्रोधाकृति से रथ में सवार रहती हैं। उन देवियों के कर कमलों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मसूल, खेटक, तोमर, परशु, पास, भाला, त्रिशूल, उत्तम प्रकार का सिंह, धनुष आदि शास्त्र सुबोधित रहते हैं। उनके शास्त्र धारण का उद्देश्य देवताओं की सुरक्षा, दैत्यों का विनाश एवं भक्तों के अभय प्रदान करता है। महाभय नाश, महान बल, महान पराक्रम एवं महान उत्साह से युक्त है। महारौद्रे, तुम्हें प्रणाम है। शत्रुओं को भयभीत करने वाली हे देवी, तुम मेरी रक्षा करो। प्रखर तेज के कारण मैं तुम्हारी और दृष्टि पात्र भी नहीं कर सकता। ऐनेन्द्री शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करे और आग्नेय शक्ति आग्नेय कोण में रक्षा करे। वराही देवी दक्षिणा दिशा में, खंडक धारणी नैऋत्य कोण में, वाणिनी शक्ति पश्चिम में तथा मृग वाहिनी शक्ति वायव्य कोण में मेरी रक्षा करे। कुमारी शक्ति उत्तर में, शूल धारणी शक्ति ईशान कोण में, ब्राह्मणी ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करे। इस प्रकार सवारूढ़ चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। आगे जया और पीछे विजया मेरी रक्षा करे। वाम पार्श्व में अजिता नाम की शक्ति दाहिनी और अपराजित शिखा में उद्योतनी तथा मस्तक में उमा शक्ति मेरी रक्षा करे। ललाट में मालाधारी, दोनों भव्य में यशवर्णी, भूमध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यमघंटा शक्ति मेरी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के बीच में शंखिनी, दोनों कानों के मध्य में द्वारवासिनी, कपोल में कालिका तथा कर्ण के मूल्य भाग में सांकरी शक्ति मेरी रक्षा करे। नासिका में सुगंधा, ऊपरी ओष्ठ में चर्चिका, अधरोष्ठ में अमृतकला और जीभ की रक्षा सरस्वती करे। मेरी दांतों की रक्षा कौमारी, कंठ के मध्य भाग में चंडिका, गले की चित्रघंटा तथा तालु भाग की रक्षा महामाया करे। कामाक्षी ठूठी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्राकाली ग्रीवा की तथा धनुधारी शक्ति मेरे मेरुदंड रीढ़ की रक्षा करे। कंठ के बाहर नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकबूरी, दोनों कंधों की खंडगिनी एवं ब्रजधारणी शक्ति मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनी, अंगुलियों की अंबिका, नखों की सुलेश्वरी और कुची भाग की सुलेश्वरी रक्षा कर। महादेवी स्तनों की तथा मेरे मन की रक्षा शोक विनाशिनी शक्ति करे।
ललिता देवी हृदय की शूल धारणी शक्ति मेरे उदर की रक्षा करे। नाभि में कामनी एवं गुप्तांग में महेश्वरी मेरी रक्षा करे। कामिका तथा पूतना लिंग की और महिषा वाहिनी कूदा की रक्षा करे। भगवती कटि प्रदेश में तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाले महाबला मेरे जंघा की रक्षा करे। दोनों पैरों की टूठी की नरसिंही, दोनों पैरों के पिछले भाग की तेजस्वी देवी, पैर की अंगुलियों की श्रीदेवी तथा तलुओं की रक्षा तलवासिनी करे। दंसरत तथा कराली नखों की उदकेश्वरी देवी, केशों की कौबेरी, रोमावली के छिद्रों में तथा वागीश्वरी मेरी त्वचा की रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, चर्बी, मांस, हड्डी और मेदे की रक्षा करे। कालरात्रि आंतों की, मुकुटेश्वरी पीत की, पदावती पदाकोश की, चूड़ामणि कफ की, ज्वालामुखी नस राशि में उत्पन्न तेज की तथा उभेदा शक्ति संधि स्थलों की रक्षा करे। ब्राह्मणी सुख की, छनेश्वरी छाया की, धर्म धारणी शक्ति हमारे अहंकार, मन एवं बुद्धि की रक्षा करे। ब्रज हस्ता प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की तथा कल्याण शोभना शक्ति हमारे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी एवं हमारे सत्व, रंज एवं तमो गुणों की रक्षा नारायणी देवी करे। बड़ाई आयु की वैष्णवी धर्म की, चक्रिणी यश, कृति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करे। हे इंद्राणी, तुम मेरे कुल की एवं हे चंडिके, तुम हमारे पशुओं को रक्षण प्रदान करो। महालक्ष्मी, पुत्रों की तथा भैरवी हमारे भार्या की रक्षा करे। सुपथा देवी पथ की, क्षेमकरी मार्ग की, महालक्ष्मी राज दरबार की एवं सर्वव्यापिनी विजय देवी भय से मेरी रक्षा करे। हे देवी, इस कवच में जिस शरीर स्थान की रक्षा की बात नहीं कही गई है, उन सभी स्थानों की पाप विनाशिनी जयंती देवी रक्षा करे। कल्याण का इच्छुक व्यक्ति इस कवच का पाठ किए बिना कहीं भी गमन न करे। इस कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति जिन जिन स्थानों पर जाता है, उसे उन सभी स्थानों पर धन की प्राप्ति, समस्त कामनाओं की उपलब्धि एवं विजय की प्राप्ति होती है। वह मनुष्य जिस व्यक्ति की इच्छा करता है, वह वस्तु उसे निश्चय ही मिलता है। इस दुर्गा कवच का पाठ करने वाला इस भूमि पर अतुल्य ऐश्वर्य प्राप्त करता है तथा उसे किसी से भय प्राप्त नहीं होता और वह युद्ध में विजेता होता है। उस व्यक्ति की पूजा त्रैलोक्य में होती है। यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस देवी कवच का जो लोग श्रद्धापूर्वक त्रिकाल पाठ करते हैं, उन्हें देवी कला प्राप्त होती है तथा वे त्रिलोक्य में किसी से परास्त नहीं होते। वह प्राणी सतायु होता है तथा उसकी सभी अकाल मृत्यु नहीं होती। उसके लूता एक प्रकार का रोग जो सिर में खाज के रूप में होता है, विस्फोटक, चेचक आदि समग्र रोग नष्ट हो जाते हैं। उसे अस्थावर विष, कनेर भाग, अफीम आदि तथा जंगम विष, सर्प, विषु आदि के दर्शन द्वारा उत्पन्न होने वाला विष का प्रभाव नहीं होता। किसी प्रकार के तांत्रिक कर्म, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, शांतिकरण उसे व्याप्त नहीं होते। मंत्र, यंत्र, पृथ्वी एवं आकाश में गमन करने वाले ग्राम, देवतादि, जलोत्पन्न, उपेत सीधी समस्त देवतादि, समस्त कुल देवता, कंठमाला, गले का विशिष्ट रूप, डाकिनी, शाकिनी तथा अंतरिक्षचारी, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, विताल, कुंडमान तथा भीषण भैरवादि समस्त अनिष्ट कारक जीव इस कवच के पाठ करने वाले व्यक्ति को देखते ही स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इस कवच के पाठ्यकर्ता को राज सम्मान प्राप्त होता है तथा वह प्राणी अपनी कृति से इस भूतल को मंडित करता है। इस कवच पाठ के अंतर जो सप्तशती का पाठ करता है, वह इस धरती पर तब तक बना रहता है जब तक पहाड़, वन और कान युक्त यह पृथ्वी स्थित रहती है। इस कवच का नित्य प्रीति पाठ करने वाला व्यक्ति देह त्याग के पश्चात
महामाया की कृपा से परम पद का अधिकारी होता है। वह शिव सामीप्य को प्राप्त कर आनंदपूर्वक निवास करता है। इस प्रकार देवी कवच समाप्त हुआ। आप सुनिए अगला श्लोक। मार्कंडेय जी ने कहा, जगदम्बिका के स्वरूप जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, सौधा आदि देवियों को हम प्रणाम करते हैं। हे चामुंडे, आपकी जय हो। संपूर्ण जीवों की संताप विनाशिनी देवी, आपकी जय हो। समस्त चराचर में परिव्याप्त हे देवी तथा कालरात्रि, आपकी जय हो। हे मधुकैटभ विनाशिनी, हे ब्रह्मप्रदे देवी, आपको नमस्कार है। तुम मुझे रूप, विजय, यश प्रदान करो एवं मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे महिषासुर विनाशिनी एवं भक्तों की सुखदायिनी देवी, आपको मेरा नमस्कार है। आप मुझे रूप, यश, जय आदि प्रदान करो और मेरे शत्रुओं का विनाश करो। चंड, मुंड एवं रक्तबीज आदि दैत्यों की विनाशिनी देवी, तुम मुझको रूप, जय तथा यश प्रदान करो तथा मेरे रिपुओं का नाश करो। शंभु, निशंभु और ध्रुमाक्ष नामक दैत्यों की संहारिणी हे देवी, तुम मुझको रूप, यश, सुख्याति प्रदान करो तथा मेरे शत्रुओं का नाश करो। वंदनीय चरना और संपूर्ण सौभाग्यदायिनी देवी, तुम मुझे रूप, यश और कीर्ति प्रदान करो एवं मेरे शत्रुओं का संहार करो। अचिंत्य स्वरूपा एवं अचिंत्य चरित्र वाली शत्रु विनाशिनी हे देवी, तुम मुझे रूप, जय और कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। पाप विनाशिनी हे चंडी के देवी, जो लोग आपको श्रद्धा भक्ति पूर्वक नमन करते हैं, उन्हें तुम रूप, यश, सुकृति प्रदान करो और उनके शत्रुओं का दमन करो। हे व्याधि विनाशिनी चंडी के देवी, जो लोग भक्ति भाव से तुम्हारा अभिनंदन करते हैं, उन्हें रूप, यश और जय प्रदान करो और उनके शत्रुओं का विनाश करो। हे चंडिके, जो लोग भक्ति युक्त होकर तुम्हारा पूजन और नमन करते हैं, उनको तुम रूप, जय और यश दो तथा उनके बैरियों का विनाश करो। हे देवी, तुम मुझे सौभाग्य और आरोग्य लाभ प्रदान करो और मुझको रूप तथा विजय देकर यशस्वी बनाओ तथा मेरे शत्रुओं का दमन करो। हे देवी, मेरे शत्रुओं का संहार करो, मुझे रूप, बल और जय दो। हे देवी, मेरा कल्याण करो, तुम मुझे अतुल संपत्तिशाली करो, रूप दो, जय दो, कीर्ति दो तथा मेरे शत्रुओं का संहार करो। हे अम्बे, देवासुरों के शिरोरत्न के नमस्कार से तुम्हारे चरण खींचते रहते हैं। हे भगवती, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा मेरे शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी, तुम अपने भक्तजनों को विद्वान, यशवान और धनवान बनाओ। हे देवी, तुम मुझको रूप, जय, यश प्रदान करो तथा मेरे दुश्मनों का नाश करो। प्रबल दैत्यों के गर्व को चूर करने वाली हे चंडिके, तुम शरणागत को रूप, जय, यश दो और मेरे दुश्मनों का नाश करो। हे चार भुजाधारिणी ब्रह्मा द्वारा वंद परमेश्वरी, तुम मुझे रूप, जय, कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं को क्षय करो। हे अंबिके, तुम्हारी स्तुति भगवान विष्णु सदैव किया करते हैं। तुम मुझे रूप, जय, यश दो तथा मेरे शत्रुओं का संहार करो। भगवान शिव द्वारा स्तुति प्राप्त हे परमेश्वरी, तुम मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। सचिपति देवराज इंद्र के द्वारा शुद्ध भाव से पूजित हे परमेश्वरी, तुम मुझको रूप, जय, कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। अपनी प्रचंड भुजाओं द्वारा दानवों के दर्प को दालन करने वाली हे देवी, तुम मुझको रूप दो, जय दो, कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। अपने भक्त जनों को अत्यंत आनंद प्रौधनी है हे अंबिके, तुम मुझे रूप, जय, यश देकर मेरे शत्रुओं का दमन करो। हे देवी, हमारी इच्छा के अनुरूप कार्य करने वाली कुलीना सुंदर पत्नी मुझे प्रदान करो, जो संसार सागर से उद्धार करने वाली हो। इस देवी ध्यान स्रोत का पाठ कर जो भक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, उन्हें दुर्गा सप्तशती पाठ करने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है तथा भगवती के अनुग्रह से उन्हें प्रचुर धन का लाभ होता है।
इस प्रकार अर्गला स्तोत्र समाप्त हुआ। आप सुनिए कीलक स्रोत। मार्कंडेय जी मुनि ने कहा, जिन आशुतोष भगवान शिव का विशुद्ध ज्ञान ही शरीर रूप है, जिनके तीनों नेत्र तीनों वेदों ऋग यजु और साम के समान है, जिन्होंने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण कर रखा है तथा संपूर्ण कल्याण के कारणभूत है, ऐसे भगवान शिव की मैं वंदना करता हूँ। यह कीलक सप्तशती पाठक के लिए सप्तशती मंत्रों के अंडभूत रूप में है। जो लोग इस कीलक का पाठ करते हैं उनका सदैव मंगल होता है। इस कीलक पाठ के उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं और इस स्रोत के पाठ करने से ही भगवती दुर्गा उस पर प्रसन्न होती है। उच्च नादी कर्मों की सिद्धि तथा भीषण व्याधि विनाश के निमित्त यंत्र मंत्र तनादि कार्यों तथा व्याधि मुक्ति के लिए रसायन आदि औषधियों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु इस कीलक के पाठ मात्र से ही बिना तंत्र मंत्र तथा औषधियों की उच्चाटनादि क्रियाएं संपन्न होती है तथा संपूर्ण रोगों का नाश होता है। जहाँ अन्य मंत्रों के जपादि से जो फल प्राप्ति होती है, वही केवल दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से ही समस्त सिद्धियाँ उपलब्ध होती हैं। अब आप ही विचार कीजिए कि इन दोनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है। इस शंकरा रूपी प्रसन्न के समाधान से भगवान शंकर ने दुर्गा सप्तशती को ही बताया कि यही दुर्गा सप्तशती सर्वोत्तम फलदायक है। दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से ही पाठक के पुण्य की अक्षय वृद्धि होती है। ऐसा देखकर भगवान शंकर ने दुर्गा सप्तशती को गुप्त कर रखा, अर्थात सप्तशती के समस्त मंत्रों को कीलित कर दिया। जो व्यक्ति कृष्ण पक्ष की चतुर्थी या अष्टमी को स्थल चित्त से दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, उसका निसंदेह रूप से मंगल होता है। जो लोग अपना संपूर्ण द्रव्य दुर्गा को अर्पित कर प्रसाद रूप में उस धन का उपयोग करते हैं, भगवती निश्चय ही उन लोगों पर प्रसन्न होती है, क्योंकि सप्तशती के फल को शिव जी ने कीलित कर रखा है। जो लोग पहले कीलक पाठ करके तत्पश्चात सप्तशती का पाठ करते हैं, वे अंतकाल में सिद्ध देवी के पार्षद और गंधर्व योनि को प्राप्त होते हैं। सर्वत्र भ्रमण करते रहने पर भी उन्हें कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता, उनकी अकाल मृत्यु भी नहीं होती तथा अंत में वे मोक्ष पद के अधिकारी होते हैं। इस कीलक को समझकर तथा उसका परिहार करने के पश्चाताप ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना उचित है। इस कीलक के रहस्य को न जानकर जो व्यक्ति सप्तशती का पाठ करता है, उसका अनिष्ट होता है। भगवती की कृपा से ही नारियों को सौभाग्य और संतान सुख की उपलब्धि होती है। इस हेतु इस सप्तशती का पाठ करना आवश्यक है। इस स्तोत्र का पाठ मंदर स्वर में करने से संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अतः सर्वप्रथम कीलक का पाठ करके ही सप्तशती का पाठ करना उचित है। जिस भगवती की कृपा कटाक्ष से मनुष्य को ऐश्वर्य सौभाग्य आरोग्य संपत्ति शत्रु विनाश एवं निर्वाण पद की प्राप्ति होती है, उस महिमामयी भगवती दुर्गा की स्तुति प्राणी क्यों नहीं करते। इस प्रकार कीलक स्तोत्र समाप्त हुआ। तो दोस्तों, कवच अर्गला और कील इस तीनों को बोले बिना दुर्गा सप्तशती का पाठ अधूरा माना जाता है। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय मंगल करनी मैया, जय आनंद करनी। तुमको निशिदिन ध्यावत, तुमको निशिदिन ध्यावत, हरे ब्रह्मा शिवेरी। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। मांगे सिंदूर विराजत, मांगे सिंदूर विराजत, टीको मृदे मंद को उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र वदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे,
रक्त पुष्प गले माला, रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजद खंडगे खपर धरी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, ओ मैया नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती, ओ मैया महिषासुर घाती, ध्रुम बिलोचन नयना, ध्रुम बिलोचन नयना, निशे दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड सहारे, सुनित विजय हरे, ओ मैया सुनित विजय हरे, मधु कैटभ दो मारे, मधु कैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्राह्मण रुद्रानी, तुम्हें कमला रानी, ओ मैया तुम्हें कमला रानी, आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम्हें शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत, नित्य करत भैरो, ये मैया नित्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा, और बाजे डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम्हें ही जग की माता, तुम्हें ही हो भरता, ओ मैया तुम्हें ही हो भरता, भगतन की दुख हरता, भगतन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित, बड़हु अवधारी, हो मैया बड़हु अवधारी, मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, ओ मैया अगर कपूर बाती, श्रीमाले के तुम्हें राजत, श्रीमाले के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। ये अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, ओ मैया जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी, मैया जय मंगल करनी, मैया जय आनंद करनी। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भूकुटी विकिराला, रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे।
तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जग पाला, तुम ही आती सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सब बुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धारा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भाई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पटायो। लक्ष्मी रूप धरी जगमाही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंध दिजे मन आशा। हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जाति बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता। श्री भैरवी तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। केहरी वाहन सोहे भवानी, लंगूर वीर चलते अगवानी। कर में खप्पर खंडग विराजे, जाको देखी काल डर भाजे। सोए अस्त्र और त्रिशूला, जाति उठत शत्रु है सूला। नगरी कूट में तुम ही विराजत, तीहू लोक में डंका बाजत। शंभु निशंभु दानव तुम मारे, रक्त बीजे शंखन सहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अंग भार मही अकुलानी। रूप कराल काली को धारा, सेन सहित तुम तीहि सहारा। परिगाढ़ संतन पर जब जब भाई सहाय, मातु तुम सब तब तब पर। अमरपुरी औरो सब लोका, तौ महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट जाई। जोगी सुर मुनि सहत पुकारी, युग ना हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचरण जकप तिन कीनो, काम क्रोध जीति सब लीनो। निशिदिन ध्यावत ध्यान धरो शंकर को, काहू कल निशि सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को परम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बे भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलम्बा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निकट सतावे, मोह मदाधिक सब बिनसावे। शत्रु नाश कीजो महरानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, श्रीधि सिद्धि दे करहु नियाला। सब लगी जियो दाया फल पाऊँ, तुम्हारे जस मैं सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोगे परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्बे भवानी। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सतत नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियतः प्राणतः समतामः। रौद्राय नमो नित्याय ग्रहवेधरात्वे नमो नमः। ज्योतिषनावे चंद्ररूपिणे सुखाय सतत नमः नमः। कल्याणे प्राणतः विद्रये सिद्रये नमो नमः। नेत्रते भूवत लक्ष्मी सर्वाणि ते नमो नमः। दुर्गाय दुर्गापराय सराय सर्वकारणे खताय तैथिवे। कृष्णाय धूमाय सतते नमः। असि स्वामी रुद्राय नमस्तवे नमो नमः। नमो जगत प्रतिष्ठाय दव्ये कृते नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायधे स्थिता नमस्तवे नमस्तुवे नमस्तसे नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेते विसीदे नमस्तसे 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु क्षुद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूते च संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षणिकरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जयतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कनितेरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु समृद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दृष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मृत्युरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमे नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्यापिदेवे नमो नमः। चित्रूपेण कृतनिवेदन व्यापनस्था जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुता सुरैः पूर्वमभीष्टं श्रेयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता करोतु साना शुभेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि भिन्तु चापद या साम्प्रत। चौथादित्यपीतेरसं विरासि सुरेणेमस्तिस्तस्य या समृता दक्षिणे में हान्ति सर्वपदे भक्ति विनम्रमूर्तिं भी। नमस्तुभे 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 नमो नमः। हे जगदम्बिके, मेरे द्वारा किए गए पाठ में जहाँ कहीं माताओं की त्रुटि विसर्ग अनुस्वार के उच्चारण में कमी रह गई हो तो इन समस्त त्रुटियों को आप क्षमा करके मेरे किए गए संकल्पों को पूर्ण करने की कृपा प्रदान करें। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, यह मेरा दास है ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान नहीं जानता, विसर्जन करना भी नहीं जानता तथा पूजा करने की विधि भी नहीं जानता, अतः मुझे क्षमा करो। हे परमेश्वरी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन आपकी पूजा की है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो जाए। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में आकर जगदम्बा कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, आप जैसा चाहे वैसा करें। हे परमेश्वरी देवी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि की भ्रांति होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करें और मुझ पर प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन्माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न हो। हे माता, मैं न मंत्र जानता हूँ न यंत्र, मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, न आह्वान का ज्ञान है न ध्यान का।
स्रोत और कथा की भी जानकारी नहीं है। न तो आपकी मुद्राएं जानता हूँ और न मुझे व्याकुल होकर विलाप करना ही आता है। परंतु एक बात जानता हूँ, केवल आपका अनुसरण, आपके पीछे चलना, जो कि सभी क्लेशों को, समस्त दुख विपत्तियों को हरण करने वाला है, सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता। मैं पूजा की विधि नहीं जानता, मेरे पास धन का भी अभाव है, मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ तथा मुझसे ठीक ठीक पूजा का संपादन हो भी नहीं सकता। इन सब कारणों से आपके चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई हो उसे क्षमा करें, क्योंकि कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। हे माता, इस पृथ्वी पर आपके सीधे साधे पुत्र तो बहुत से हैं, किंतु उन सब में मैं ही अत्यंत चपल आपका बालक हूँ। मेरे जैसा चंचल कोई बिरला ही होगा। हे शिवे, मेरा जो यह त्याग हुआ है यह आपके लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी माता कुमाता नहीं होती। माता जगदम्बा, मैंने आपके चरणों की सेवा कभी नहीं की। देवी, आपको अधिक धन भी समर्पित नहीं किया, तथापि मुझ जैसे अधम पर जो आप अनुपम स्नेह करती है, इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है किंतु कहीं भी माता कुमाता नहीं होती। गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती अन्य देवताओं की आराधना करते समय मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यग्र रहना पड़ता था। इसलिए 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया है। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाते, अतः उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि आपकी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंब रहित होकर किसकी शरण में जाऊंगा। माता अपर्णा, आपके मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चांडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न हो, चिरकाल तक भय निर्भय व्यवहार करता रहता है। जब मंत्र के एक अक्षर के श्रवण का ऐसा फल है तो जो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं उनके जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा, किसको कौन मनुष्य जान सकता है। हे भगवती, जो अपने अंगों में चीता की राख भास में लपेटे रखते, जिनका विषि भोजन है, जो दिग्धारी है, मस्तक पर जटा और कंडक में नागराज वासु को हार के रूप में धारण करते हैं तथा जिनके हाथ में कपाल भिक्षा पात्र शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं, उसका क्या कारण है? यह महत्व उन्हें कैसे मिला? यह केवल आपसे परानी ग्रह की परिपाटी का फल है। आपके साथ विवाह होने से उनका महत्व बढ़ गया। मुख पर चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार के वैभव की भी अभिलाषा नहीं है, न विज्ञान की अपेक्षा है, न सुख की आकांक्षा है। अतः आपसे मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म मृदानी, रुद्रानी, शिव, शिव भवानी इन नामों का जप करते हुए व्यतीत हो। माँ श्यामा, नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक आपकी आराधना मुझसे ना हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया है, फिर भी आप स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर जो किरीट दृष्टि रखती है, वैसी कृपा दृष्टि से माँ यह आपके ही योग्य है। आप जैसा दयामती माता ही मेरे जैसा कुपुत्र को भी आश्रय दे सकती है। माता दुर्गे, करुणा सिंध महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज जो आपका स्मरण करता हूँ, पहले कभी नहीं करता था। इसे मेरी सठता न मान लेवे, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता का ही स्मरण करते हैं। हे जगदम्बा, मुझ पर जो आपकी पूर्ण कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। पुत्र सदैव अपराध क्यों न करता हो, फिर भी माता उसकी अपेक्षा नहीं करती।
हे महादेवी, मेरे समान कोई पातकी नहीं है और आपके समान दूसरी कोई पाप हरनी नहीं है। ऐसा जानकर जो उचित जान पड़े वैसा करे। इस प्रकार देवी अपराध क्षमा प्रार्थना स्रोत समाप्त हुआ।